मोहब्बत की दिलकश मुस्कुराहट। किस नंबर 1। अब तो वो करेंगे जो दिल फरमाएगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो हमेशा से ही ऐसी थी, लापरवाह सी, लाउबाली सी, कुछ पागल सी, कुछ अनोखी सी। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही सबसे लापरवाह थी, बस हमेशा से ही अपनी मनमानी करने वाली लड़की थी। वही करती जो उसके दिल में आता। बाप का इंतकाल हो चुका था। उससे बड़े 2 भाई और एक बहन थी। उससे छोटा कोई न था। माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा और बड़ा किया। वो हर तनकीदी बात को सुनी अनसुनी करके अपनी मर्जी किया करती। उसका ख्याल था कभी भी कोई किसी से खुश नहीं होता, बंदा बात मानकर करे भी तो क्या करे। जो सबसे बड़ी बहन थी, जिसका नाम किरण था, बड़े भाई का नाम अरसलान, जबकि छोटे भाई का नाम अब्दुल्ला था। विशाल को पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर घर के हालात की वजह से वो सेकेंड हैंड एक एकेडमी में नौकरी करके अपने तलीम को बड़ी ही मुश्किल से जारी रख पाई थी। वो 4th ईयर में थी। इसकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम कॉलेज, सेकेंड टाइम जॉब, रात को पढ़ाई, लेकिन थी वो बहुत सब्र और हौसले वाली। अगरचे थोड़ी सी ज़ुबान दराज भी थी, लेकिन थी बहुत अच्छी। आज वो कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड लेकर बाहर निकले तो इसकी नज़र एक लड़के पे पड़ी, जो कि बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इसके आसपास लड़कियों का रश लगा हुआ था। इसकी अगली क्लास इस्लामियात की थी, जो इसका पसंदीदा मजमून था, मगर इस वक्त किसी की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा वो अपनी पसंद को नज़रअंदाज करती हुई इस लड़की के पास गई और बोली, क्या हुआ इसे? इधर आओ, कोई इसे उठाने में मेरी मदद करे। थर्ड ईयर की एक लड़की इसके पास आई और इसे उठाने में विशाल की मदद की। वो उठाकर एक रूम में ले गई। पानी वगैरह छिड़का, थोड़ी सी होश आई इसे, लेकिन वो फिर बेहोश हो गई। विशाल ने मैम से बात की और रिक्शा मंगवाकर इसे हॉस्पिटल ले गई। कुछ पैसे इसके पास थे, जो कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था, इसलिए इसके ज़्यादा पैसे न लगे। नर्स इस लड़की का चेकअप करने लगी। विशाल ने नर्स से पूछा, इनको हुआ क्या है, क्यों बेहोश हुई हैं? इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये गिर गई थी। इतनी सी एज में इतना बीपी हाई होना फिक्र की बात है। वो विशाल की नज़र इस लड़की के चेहरे पर गई तो ये मुरझाया हुआ था। अच्छा, तो अब ये कैसी है, अब ये ठीक है? विशाल ने पूछा। जी, तकरीबन 10 मिनट तक ये होश में आ जाएंगी। इंजेक्शन दिया है, ये मेडिसिन ले लें बाहर से स्टोर से। ओके, थैंक यू, विशाल बोली और नर्स से पर्ची लेकर बाहर स्टोर पे आ गई। जब विशाल आई तो नर्स जा चुकी थी। विशाल साइड पर बैठ गई और लड़की के उठने का इंतजार करने लगी। जब इस लड़की की आंख खुली तो ऊंची आवाज में बोली, मुझे भाई के पास जाना है, भाई 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 के पास जाना है। विशाल इसके करीब गई और बोली, रिलैक्स करो, ओके। इस पर वो खामोश हो गई। कैसा फील कर रही हो अब? आप कौन है और आपका नाम क्या है? मैं इधर कैसे? इसने आहिस्ते से पूछा। अंदाज से घबराहट यहाँ थी। फिक्र मत करो, मेरा नाम जिशाल है, तुम जिशी कह सकती हो मुझे। काले फैलो हो तुम्हारे। विशाल ने नम्र से जवाब दिया। मुझे क्या हुआ था? तुम कॉलेज के अंदर बेहोश पड़ी मिली थी मुझे, तो मैं इधर ले आई। अगर तबीयत ठीक है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ, वरना मैं इधर ही रेस्ट कर लो। नहीं, मुझे जाना है। ओके फाइन, चलते हैं। मेरी नोट मिलने लगी आराम से। अच्छा, मुस्कुराई। कैसा फील कर रही हो अब? से उठाते हुए विशाल ने पूछा। बेहतर हूँ, गुड। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाहर जाते हुए ऐसा पूछा। मेरा नाम मरियम है। नाइस नेम, थैंक्स। मैंने बाहर रोड पे निकलकर एक रिक्शे को हाथ हिलाकर खड़ा किया। बाजी, मैं लेट हो रहा हूँ, बच्चों को लेने जाना है। तो भाई आज लेट चले जाना, हम कोसा मुफ्त में जाएंगे, आपको किराया दे देंगे। कोई और रिक्शा देख ले, मुझे जल्दी जाना है, कहकर वो निकलता चला गया। विशाल कदरे गुस्से से बोले, तौबा है भाई, इतनी बेहिस दुनिया है, किसी का एहसास ही नहीं करते ये लोग, बस अपने काम हो जाएं। बस ऐसी ही है दुनिया। मरियम ने नरमे से पूछा, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो एहसास होना चाहिए ना। छुट्टी का टाइम है ना, इसलिए सब इधर ही चले गए, वरना तो इतना रश होता है। हाँ यार, कोई बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं, एक से खड़े हो, कोई रुक ही नहीं रहा, लेकिन मुश्किल तो नहीं हो रही। अरे सिर्फ बीपी ही तो लो था, हाई था।
इतनी फिक्र क्यों कर रही हो आप जशिया भी? अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। नर्स कह रही थी इतनी एज में, अरे छोड़ो भी, इनका तो काम होता है। इतनी देर में गाड़ी इनके करीब आकर रुकी। गाड़ी वाले ने शीशा नीचे किया और बोला, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। किधर जाना है बताइए? नहीं, हम चले जाएंगे, ऋषि ने सख्ती से जवाब दिया। ओके, आज यू विश, गाड़ी वाला कंधे लाकर बेनिजारी से बोला। बैठ जाते हैं यार ऋषि, आप ही, रिक्शा तो मिल नहीं रहा, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है ऋषि ने चिल्लाकर गाड़ी वाले को आवाज़ दी। रुको रुको, ले चलो हमें। गाड़ी वाला, जो कि गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था, आवाज़ सुनकर रुक गया। इसके वो मुस्कुराहट रह गई। हंसो मत, हमें स्टेज पर जाना है, ले चलो, पैसे दे देंगे तुम्हें हम। मैं बैठते थका। लड़के ने पता नोट किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के करीब उतरकर दोनों ने इसका शुक्रिया अदा किया। मरियम ने मुस्कुराकर, जबकि ऋषि ने मोबाइल पर 12 बजाकर। ऋषि दरवाज़ा बजाने ही लगी थी कि मरियम को कीज निकालता देखकर हैरानी से रुक गई। मरियम ने की घुमाकर दरवाजे को खोला। घर के अंदर दाखिल होते ऋषि झिझकते हुए पूछा, एक बात पूछूं जी, तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता क्या? मरियम जरा मुस्कुराहट से गोया हुई। अम्मी अबू को देखा नहीं, शायद बचपन में ही मर गए थे। मरियम गले में हकारत थी। एक भाई है, मेरे साथ ही रहता था, शादी करके अलहदा हो चुका है, कभी कभी हाल अहवाल पूछ लेता है। ऋषि मरियम की बात सुनकर अफसरदा हो गई। तुम अकेली रहती हो जी? ऋषि ने मरियम का फ़ोन लिया और अम्मी को कॉल करके लेट आने का बता दिया। थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। कोई नहीं यार, है ये मेडिसिन यहाँ से ले लेना। कुछ बनाए घर में या मैं ला दूँ, ये बना दूँ? नहीं ऋषि आपी, मैं अब सोऊंगी, आप चली जाएं, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई पहले ही। तुम अकेली रहती? पहले भी तो कहती हूँ। विशाल खामोश हो गई। ठीक है मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। घर में दाखिल होते ही इसके भाई अब्दुल्ला ने इससे पूछा, कहाँ से आ रही हो? एक लड़की की तबीयत खराब थी, इसे हॉस्पिटल लेके गई थी, उसने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें गाड़ी में बैठते देखा था। कॉलेज के बहाना कहाँ कहाँ जाती हो? ऋषि को समझ नहीं कि क्या जवाब दे, इसलिए हम हो जाइए। और पढ़ाई से वो कलाकृति फिर रही है। किरण ने अपना हिस्सा डाला। चुप हो जाओ आपो, अगर ये देख ही लिया था कि लड़के के साथ बैठी है तो ये नहीं देखा बीमार लड़की को घर छोड़ने जा रही है? अम्मा को बता दिया था मैंने, ऋषि चलाई थी। तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की? क्या करूँ, आपने सिखाई तो नहीं? विशाल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। देखो कैसे बक बक कर रही है। इस्लाम गुस्से से बोला। विशाल बगैर जवाब दिए अपने कमरे में चली गई, जो इसकी और अम्मा और आपको काम मुश्तरका था। मुझे बिल्कुल भी नहीं परवाह, कोई क्या सोचता है, बाहर में जाए सब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। विशाल ने बड़बड़ाते हुए टाइम देखा। ओहो, आज फिर एकेडमी से लेट हो गई हूँ, सर तो कच्चा चबा जाएंगे। जल्दी से इसने चेंज किया और भागी। कमरे से निकलते ही अम्मा पे नजर पड़ी। इनके हाथ में पानी का गिलास था। उसने अम्मा के हाथों से पानी का गिलास लिया और घटाघट पी गई। अच्छा अम्मा, मैं एकेडमी जा रही हूँ, ऋषि खाना तो खा के जाओ, अभी थकी आई हो। अम्मा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ये मोहब्बत बहन भाई क्यों नहीं दिखाते? इसे सोच कर दुख हुआ। अम्मा मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, वापस आके खा लूँगी पक्का। अम्मा बची नहीं है, ये खाना होगा तो खा लेगी, आप इतनी फिक्र मत किया करें, घूमने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ खाए ना। कुछ से किरण बोली थी। अम्मा ऐसा कह दिया करे, कम जला करें। विशाल कहाँ चुप रहने वाली थी, बोलते ही फौरन बाहर निकल गई। क्यों तंग करते हो इससे तुम सब मिलकर? अम्मा अभी सबसे मुखातब हुई। अम्मा आप बहुत सीधी हैं, आजकल हालात बहुत खराब है, ज़माना इतना तेज़ है, किसी कोई बेवकूफ़ बना सकता है। हमें बस इतना डर है कि कहीं वो भी फैसला ने कर दिया। ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना इसने? किया तो नहीं है अम्मा, लेकिन अगर अब्दुल्ला बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। देखो अब्दुल्ला, इसे शौक नहीं है मुलाजमत करने का, सारा दिन बेचारी मसरूफ़ रहती है। तुम दोनों ने ही कहा था ना कि इसके पढ़ाई के खर्चे पूरे नहीं कर सकते, इसे अगर पढ़ना है तो मुलाजमत कर ले। तो फिर अब क्या मसला? यदि इसके बाप जिंदा होता तो वो कभी हवा ना होती ऐसी। अम्मा बात ये नहीं है, हम सिर्फ उसकी बेहतरी चाहते हैं और कुछ नहीं।
अब देख ले कैसे किसी के साथ बैठ गई कार में। किरण ने कहा, अकेली नहीं थी, उसके साथ लड़की थी। अम्मा आप जो भी बोले, अगर ये हाथ से निकल गई आप ही रोएंगे। तो अच्छा हुआ गाड़ी वाला वाकिफ था, वरना ये तो गई थी। अब्दुल्ला की आवाज़ कदरे ऊंची हो गई। अब्दुल्ला जुबान को लगाम दो, बहन है तुम्हारी, इसको यकीन तो करो। समझाना है तो आराम से बात किया करो। हाँ अम्मा आराम से बात समझने वाली नहीं है आपकी बेटी, किरण बोली थी। फिर तो तुम भी मेरी बेटी हो। मैं जशी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मुझे घूमने का शौक है। ऐसा अब्दुल्ला लड़का था कौन? बात कर मोड़ा था इसने। अब तुम्हें क्या, जो भी था अपने काम से काम रखो। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछती थी, मुझे क्या लेना देना। सर वो एक प्रॉब्लम हो गई थी। कैसी प्रॉब्लम मिस विशाल? कोई चिड़िया प्यासी थी या कोई टॉमी जमी था या फिर कोई बिल्ली भूखी थी? वो सर आज कुछ भी नहीं था, हॉस्पिटल जाना पड़ गया था मुझे। कोशिश करूँगी आइंदा लेट ना हो। मिस विशाल आप ऐसा कीजिए, इनमें हलक सर अंजाम दीजिए, जॉब को छोड़िए। सर आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। कि घूरने पर इस जुबान को ताला लगा। सॉरी सर। वो फौरन सर झुका गई। कोई हाथ सोचा हो तब भी मानो। कभी किसी का मसला, कभी किसी का। ये लास्ट टाइम है, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो आने की जहमत मत कीजिएगा। जी सर। विशाल ने बुरा सा मुंह बनाया और दिल में कहा, जो भी कहें सर, आप जॉब होना ना होना किस्मत की बात है, मदद करना तो नहीं छोड़ूंगी मैं। आइए अब क्या सोच रही हैं? थैंक यू सर। रोज के बाद से चाहिए मेरी विशाल। ओके सर। मेरी गोद में सारा का लेटी हुई थी वो। जब बाहर के दरवाजे पे बेल बजी, किरण सो रही थी। अब्दुल्ला और अरसलान घर पे नहीं थे। वो जल्दी से उठी और दरवाजे पे गई। दरवाजे पे उसकी खाला और उसका बेटा, जिसका नाम फैसल था, और बेटी सानिया खड़ी थी। उन्हें देख कर से वो बेहद खुशी हुई। दौड़ के खाला के गले मिली और सबको अंदर लेकर आ गई। खुशी खाला के आने की थी या खाला के बेटे को एक नज़र देखने की, ये उसे मालूम न था।